कहते हैं अगर सही दिशा में छोटे छोटे प्रयास भी अगर आप बार बार करते हैं तो एक न एक दिन आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, आपको एक न एक दिन परिवर्तन देखने को मिलता है। आप सभी को पता होगा, सनातनी बाल सभा के माध्यम से पिछले कई वर्षों से मैं छोटे छोटे प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरीके से सनातनी बाल सभा लगाकर बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करना, उनका जीवन किस तरीके से वो बेहतर कर सके उसके लिए उनको प्रेरित करना, सनातन सभ्यता किस तरीके से उनके मन में हम जीवित कर सके ये उनको बताना। क्योंकि आप सभी को पता होगा, पिछले कई वर्षों से देश में एक बहुत ही नफरती माहौल चल रहा है। दलित समाज और आदिवासी समाज के लोगों के बीच में जाकर सनातन के प्रति उनको नफरती बनाना, राष्ट्र के प्रति उनको नफरती बनाना, और इस माहौल से, इस नफरत से कई सारे लोग आज ग्रसित हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के। तो और ग्रसित न हो या औरों के मन में ये नफरत हम मिटा सकें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं हमारा सनातनी बाल सभा के माध्यम से। और आप सभी को पता है, सनातनी बाल सभा का जो अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आदिवासियों के बीच में जाना, दलितों के बीच में जाना, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनको सनातन सभ्यता क्या है, सनातन धर्म क्या है, उनको ये बताना। और इसके लिए हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से जितने भी सनातन के पर्व आते हैं, जितनी भी महापुरुषों की जयंतियाँ आती हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो जयंती है वो भी हम मनाते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाते हैं, सारी जयंतियाँ महापुरुषों की उनके साथ मिलकर मनाना, और ये पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। तो आप सभी को पता होगा, कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से हमारे त्यौहार हम इतने धूमधाम से नहीं मना पाए थे, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, कुछ हमारी लिमिटेशंस थी गवर्नमेंट की तरफ से जो लगा रखी थी। जिस तरीके से हम जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, ढोल ग्यारस का नहीं मना पा रहे थे, गणपति महोत्सव नहीं मना पा रहे थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना आप सभी को पता है पूर्ण रूप से लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इस बार कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, सभी जगह पंडाल लगे, सभी जगह धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाया। तो आप सभी को पता है, हमने भी इस बार गणपति महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाए एक जगह, क्योंकि हर जगह मना पाए इतना अभी हमारा बड़ा चैनल हुआ नहीं है और नहीं हम इतने बड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 2 वर्षों से आप सभी को पता है, एक छोटे से आलिये में हमने बिठाए थे, फिर एक थोड़ा सा बड़ा लाए, फिर उसके बाद पूरा पंडाल में बिठाए, और 2 जगह इस बार हमने छोटे भी बिठाए हैं। तो 3 जगह लगभग हमने गणपति जी बिठाए हैं। और प्रयास यही था हमारा कि हर जगह बड़े बिठाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। तो हम जितना हो सकता हमसे वो हमने किया। इस बार आदिवासी समाज के लोगों ने भी भाग लिया, उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहनत की, साफ़ सफाई की, गांव के लोग, आसपास के लोग, बहन बेटियां सब उस 10 दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। उनकी तरफ से प्रसादी भी रखी गई, बहुत सारे लोगों ने वहाँ आकर उस आरती को ज्वाइन भी किया, उस कार्यक्रम को ज्वाइन भी किया, उसमें सम्मिलित भी हुए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, ये मेरे लिए खुशी का पल था, क्योंकि मैं पिछले 3 वर्षों से जब वहाँ पर जा रहा था तो ऐसी कोई चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली, उनके अंदर इतना उत्सुकता देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार उनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास था, और उन्होंने बहुत मन लगाकर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस प्रोग्राम को। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम आप सभी लोग करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कहीं पर भी आदिवासी इलाके में, दलित समाज के इलाके में जाकर ये कार्यक्रम करवा सकते हैं। आपको सिर्फ दिशा निर्देश देना है, आपको थोड़े से बहुत उनको गाइडेंस देना है, उनको ये बताना है कि अगर कुछ होता है, पुलिस की जिम्मेदारी वगैरह, जुलूस वगैरह वो निकालते हैं तो कुछ जिम्मेदारी लेना पड़ती है, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लिखना पड़ती है पंडाल लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप जाकर करें, वो जितना हो सके उनकी मदद करवाएं, इधर उधर लोगों से मदद करवाएं, टेंट किसी ने लगवाए, इस तरीके से करवाएं। हालांकि हमने अभी इस प्रोग्राम के लिए सिर्फ हमारी यूट्यूब चैनल पर ही रिक्वेस्ट करी थी लोगों से, इसके अलावा हम किसी के पास नहीं गए। और उसके बावजूद भी हमने मिलकर ये प्रोग्राम किया, और हम सोच रहे हैं कि आने वाली नवरात्रि इस तरीके से दूसरी जगह हम पंडाल लगा के गरबा करवाएं, और वहाँ के आदिवासी बच्चों को उसमें सम्मिलित करें, वहाँ की वो बच्चियाँ उस कार्यक्रम में हिस्सा बने, वहाँ की बहनें, वहाँ की हमारी माता उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो हम ये बहुत बड़े स्तर पे सोच रहे हैं कि गरबा का महोत्सव भी हम मनाएं। कि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा है नहीं, मुश्किल से 100-200 लोग मेरी वीडियो देख पाते हैं। कोई बात नहीं, मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, और सत्य के मार्ग में चलना थोड़ा कठिन होता है, और सत्य को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत कठिन होता है, समय लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप वो कर लीजिए, यूट्यूब पे ये कर लीजिए, गलत बोल दीजिए। मैं नहीं बोलूँगा, जो मेरा काम है, जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में बोलूँगा, और मैं मेरी अच्छाई लेकर आपके सामने आता हूँ। मैं किसी की बुराई करने या किसी को रोस्ट करने या किसी का कुछ करने नहीं आता हूँ, तो मैं वही करूँगा। मैं मेरा जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ूंगा। और आप सभी लोगों से, आप सभी सनातनियों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये हमारी जानकारी आप हिस्सा बन सकते हैं, या आप स्वयं भी अगर अपने हिसाब से अपने आसपास अगर ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हो तो अपने आसपास भी आप ऐसे कार्यक्रम करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होते हैं इनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लोग जो सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं, आप उनको विमुख होने से बचा सकते हैं। आप फिर ब्लेम ना करिए, अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं रोकने का, तो आप फिर किसी और को ब्लेम ना करें कि उन्होंने ये धर्म परिवर्तन कर लिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने वो कर लिया, क्योंकि हमें भी एक जिम्मेदारी होती है वो निभाने की, तो हमें भी वो निभाना चाहिए। अगर आप
किसी को ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक सही एडवाइस, सही उसका कार्यक्रम किस तरीके से वो कर सके, उसको एक प्रेरणा दीजिए, उसको आप कुछ भी मोटिवेशन दीजिए ताकि वो ऐसे कार्यक्रम कर सके। और अगर ऐसे कार्यक्रम सभी जगह होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई विमुख धर्म के उनको कर पाएगा। तो आप सभी सनातनियों से ये रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, ऐसे कार्यक्रम करें। जय श्री राम, जय।